हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी आप यानी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन करने के चक्कर में आपने हद पार कर दी है। आपका हट है कि कांग्रेस से गठबंधन झटपट हो, लेकिन बार बार गठबंधन की गुहार पर बेशुमार सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन के लिए बेताब आपने अब तो सारी हदें पार कर दी हैं, तभी तो कहा जा रहा है हद कर दी आपने। आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए बेताब है और कई बार वो गठबंधन की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कांग्रेस हर बार इनकार कर चुकी है। इस बार भी कांग्रेस ने आपसे गठजोड़ के लिए इनकार कर दिया। अब बार बार आप क्यों गठबंधन की गुहार लगा रही है, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने हद कर दी है? क्या पार्टी सारी हदों को पार कर गई है? ये तो सभी जानते हैं कि केजरीवाल जी आप कितने हठी हैं। जब आप हट पर आ जाते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते, लेकिन आप कांग्रेस से गठबंधन के लिए इतने हठी हो जाएंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता है। उस कांग्रेस से जो आपकी नजर में भ्रष्टाचारी है, ऐसी कांग्रेस से गठबंधन की गुहार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे। अजी हमसे भी कोई तो गठबंधन कर लो। गठबंधन की बेताबी, इतनी तड़प आखिर क्यों है केजरीवाल जी? पहले दिल्ली में दिल जोड़ने के लिए खूब जी हुजूरी की, फिर हरियाणा में भी हाथ मिलाने के लिए हद पार कर दी, लेकिन हर बार हाथ का साथ नहीं मिला। अब एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने ट्वीट कर कांग्रेस से गठबंधन की गुहार लगाई है। जयहिंद ने कहा है कि अगर गठबंधन होता है तो हरियाणा के 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल होगी, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी समाज को तोड़ रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये बहुत ही खतरनाक है। ये राक्षस सोच के आदमी है और इनको उखाड़ के फेंकना जरूरी है। आम आदमी पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है, इसलिए हमने तो सलाह दी है अगर भाई इनको उखाड़ के अगर फेंकना है तो इकट्ठे हो जाओ। हमारा इतना सिस्टम होता है तो वैसा हम तो कर देते, लेकिन प्रोपेगेंडा बीजेपी का ज्यादा है। आम आदमी पार्टी को सारा डर बीजेपी के जीतने का है, तभी तो कांग्रेस से गठबंधन की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस भाव देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है और हर बार कांग्रेस के नेता एक ही जवाब दे रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और गठबंधन की जरूरत नहीं है। अखबारों में बयान पढ़ रहा हूँ आम आदमी की पार्टी का, हमारे से कोई बात नहीं। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा गठबंधन होता है तो असर स्टेट पर भी पड़ता है। सवाल वही है कि आखिर क्यों केजरीवाल गठबंधन का राग आलाप रहे हैं, जबकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। शायद केजरीवाल पर हार का डर इतना हावी हो गया कि गठबंधन के अलावा उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा। तभी तो वो कह रहे हैं कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। अब केजरीवाल को ही नहीं पता है कि वो किधर जा रहे हैं। कहीं फिसल गए तो जनाब कहीं दिल्ली भी हाथ से ना निकल जाए। अरे फिसल गया, क्योंकि जिस हाथ के साथ के लिए केजरीवाल बेकरार है, कभी वो उसके नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हैं। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, चाहे वो शीला दीक्षित जी ने किया हो, चाहे वो किसी मंत्री ने किया हो, चाहे किसी संतरी ने किया हो, चाहे किसी कांग्रेसी ने किया हो, चाहे बीजेपी वाले ने किया हो। तो सुना आपने, भ्रष्टाचार के लिए अपनी जिंदगी का दाव लगाने वाले केजरीवाल अब गठबंधन की तलाश में है, और वो भी कांग्रेस के साथ। अब केजरीवाल कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और गठबंधन की गुहार लगा रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार वो कांग्रेस के सामने गठबंधन की भीख मांग रहे हैं।
कांग्रेस का इनकार शायद केजरीवाल के समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो बार बार इकरार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि बिना गठजोड़ के जीत मुश्किल है। अगर बीजेपी को मात देनी है तो हाथ का साथ लेना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर क्यों गठबंधन का राग अलाप रहे हैं केजरीवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल की इस हठधर्मिता, यह हठधर्मिता है या क्या है, इसे समझने के लिए हम हमारे पैनल की ओर भी रुख करेंगे। उससे पहले तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हर उस वक्त की है जब वो कांग्रेस पर हमलावर थे, जब कांग्रेस में केवल भ्रष्टाचार नजर आता था। अरविंद केजरीवाल को आज हर जगह डोर नॉक किए जा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए केजरीवाल, ये क्यों, और क्यों ना कहा जाए कि हद कर दिया आपने जनाब। ये सवाल हम पूछेंगे जरूर। पहले हमारे मेहमानों से मिलवा दे। महेंद्र सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है आप, बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। योगेश हिलालपुरिया हैं, प्रवक्ता जेजेपी है हमारे साथ, मैं बहुत स्वागत करती हूँ। महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी है, बहुत स्वागत है महेंद्र सिंह जी। वरिष्ठ पत्रकार बोलना रह गया था। खजान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत करती हूँ खजान सिंह जी आपका मैं। रमन मलिक, प्रवक्ता बीजेपी, मलिक साहब बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ सुखबीर तंवर है, इनेलो से आए हैं, इनेलो प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है तंवर साहब आपका भी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सूर्यदेव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सूर्यदेव जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्यों ना कहा जाए अरविंद केजरीवाल के लिए गठबंधन की जो कोशिश है उनकी ओर से हो रही है, बार बार जो हठ धर्मिता उनकी ओर से नजर आ रही है, बार बार मना कर दिए जाने के बाद कि हद कर दी आपने। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कुछ इस प्रकार से दर्शाया जा रहा है जैसे शायद केजरीवाल जी अपने लिए कुछ कर रहे हैं। केजरीवाल जी जब से आए हैं, जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करते हैं। जब भी उनको मैं ये मानता हूं कि आज जितनी पार्टियां बैठी हैं, क्या ये मानती है कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में जो कुछ किया वो सही किया? मुझे पूरा विश्वास है कि सारी पार्टियां ये मानती है कि जो कुछ 5 साल में हुआ राष्ट्र का निर्माण वो नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। और इन सब चीज को देखते हुए आम आदमी पार्टी हमेशा राष्ट्र के निर्माण की बात करती है, इसलिए वो कभी व्यक्तिगत नहीं सोचती। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, जेजेपी हैं, सारी पार्टियां इसी देश के लोगों से बनी हैं। और हमारे लिए, सबके लिए राष्ट्र सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हम किसी भी कीमत तक समझौता करने के लिए तैयार हैं। इम्पोर्टेंट है कि सारे लोग, सभी वोटर्स हैं और सभी राष्ट्र के लिए। बीच में रोक रही हूँ, समझौता करने के लिए तैयार हैं। जिन्हें भ्रष्टाचारी आप कहते थे, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि जिस कांग्रेस के लिए कि जिंदगी दांव पर लगा दूंगा लेकिन कभी समझौता नहीं करूंगा, आज राष्ट्र की बात, आज वही कांग्रेस हाथ मिलाने लायक आपको नजर आने लगी जो आप कहते थे भ्रष्टाचारी। तो आप जिन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे उनसे हाथ मिलाकर आप राष्ट्र निर्माण की बात कहते हैं, आप लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं? मैं आपको इसको इस प्रकार से बताना चाहता हूँ कि सपोज अगर हम एक छोटे से गांव से एक उदाहरण लेते हैं कि अगर गांव में कोई सरपंच के चुनाव है, सरपंच का चुनाव गांव में होता है और यदि मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन भी है और यदि वो भी एक सरपंच को सपोर्ट कर रहा है ये मानते हुए कि ये गांव की भलाई के लिए है और मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसका ये अर्थ कभी भी नहीं है कि हम दोनों एक साथ जुड़ गए। कांग्रेस आपकी व्यक्तिगत, केजरीवाल की व्यक्तिगत दुश्मन थी क्या कांग्रेस? हमारा कोई भी सर ये एग्जांपल तो कहीं कनेक्ट ही नहीं होता ना। यस, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। नहीं, आप एग्जांपल वो दीजिए ना जो कनेक्ट भी हो। क्या कांग्रेस या राहुल गांधी या सोनिया गांधी व्यक्तिगत दुश्मन थे क्या अरविंद केजरीवाल के? पार्टी के अंदर लोग कैसे हैं यह इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस हो, जेजेपी हो, दूसरी पार्टियां हो। अच्छा, कौन से लोग बदल गए? जब ये कांग्रेस में कौन से लोग बदल गए? जब इम्पोर्टेंट गाथा थी इनके पास, ऐसे दिखाते थे। ठीक है सर, आऊंगी। हाँ, रमन मलिक साहब आ रही हूँ सर। हाँ, मलिक वाड्रा जी के लिए कहते थे बहुत खुल्लम खुला कि जी कांग्रेस का राज है, दामाद को पकड़ने के लिए उन पे केस डालने तक की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, वही उनका बयान है और ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि जी जब प्रदेश की जो इकाइयां हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वो तीनों जो हैं वो नहीं चाहती। ये बोलते हैं लगभग हो गया, लगभग नहीं हुआ, लगभग हो गया, लगभग नहीं हुआ। तो ये लगभग क्या हो रहा है? कौन से लगभग पे लगे हुए हैं? ये लगभग हम समझ रहे हैं। खजान सिंह जी क्या है सर, ये क्या चल रहा है? मेरे लायक दोस्त ने अपनी बात बताई और मैं समझता हूँ हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है, ना हरियाणा में है और नेशनल लेवल पे है तो हमारे वो हाईकमान फैसला लेगी।
लेकिन मैं समझता हूं कि हरियाणा में हम बहुत मजबूत हैं और 90 में से 80 से 85 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी जब विधानसभा के चुनाव होंगे। और अब लोकसभा के चुनाव में हम 10 की 10 सीट जीतने की लिए सक्षम कह रहे हैं कि 10 की 10 तो नहीं जीत पाएंगे, हाथ मिला लो तो जीत जाओगे। 10 की 10 2009 में हम जीते थे। हाँ। कई बार हम 10 की 10 का रिकॉर्ड बना चुके हैं हरियाणा में। हाँ। हरियाणा का निर्माण कांग्रेस की भूतपूर्व हमारी प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कलम से किया था और हरियाणा का चहुमुखी विकास कांग्रेस पार्टी ने किया। और किसी दूसरी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। मैं सर, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कीजिए ना। एक सेकंड सर, योगदान की बात नंबर आया जब बोलना, आप दोनों एकदम शांत। खजान सिंह जी, खजान सिंह जी, एक सेकंड सर, सुखबीर आप ही के पास आ रही हूँ। सुखबीर जी आप ही के पास आ रही हूँ। खजान सिंह जी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बोलिए, आपने क्या विकास किया नहीं किया उसकी बात नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या नहीं होगा? देखिए, हरियाणा में कोई चर्चा नहीं है। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, केंद्र में हो सकता है, जनरल सेक्रेटरी में हूँ। केंद्र में अगर कोई चर्चा है तो वो ओपन है। जो भ्रष्टाचारी कहते थे उन साथ मिला लेंगे। देखिए, जो भ्रष्टाचारी कहते थे, भ्रष्टाचारी तो बीजेपी वाला ने बहुत ढिंडोरा पीटा। आज तक तो कोई जेल में है नहीं भ्रष्टाचारी देश में। आज तक इन्होंने 5 साल निकाल दिया, अब फिर दोबारा भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनको डूबना बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, आप बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाई रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाएंगे। अनिमा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, बात तो सुन लिया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने भी यही भ्रष्टाचार का मुद्दा सारे देश में फैलाया और यही आम आदमी पार्टी ने फैलाया। आम आदमी पार्टी ने कोई एक भी भ्रष्टाचार 4 साल में ये सरकार में है, कोई भ्रष्टाचारी अगर दिल्ली में इन्होंने जेल में डालो तो ये उसका नाम बता दें भाई ये भ्रष्टाचारी जेल में है, और बीजेपी वाले बता दें अब भाई ये भ्रष्टाचारी हमने जेल में डाल दिया। देखिए, भ्रष्टाचारी किसी को कैसे जेल में डालना चाहता है, आप मैं बता दूं हमारे पास अपनी बारी में बोले सर, हो हल्ला वाला ये चैनल है ही नहीं, अपनी बारी में बोले। बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कितने लोगों को जेल में पहुंचाया, कोई मंत्री जेल में गया, कोई जो जिसका भी कोई कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप लगा वो जेल में गया, और बीजेपी ने वो सब जेल में से पंछी सब उड़ा दिए। अच्छा। जेल में से निकाल दिए वो लोग। और वो कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के फिर दोबारा हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिर्फ विक्टिमाइजेशन करते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे पड़े हुए हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे पड़े हुए हैं। कौन? बीजेपी वाले। आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। जब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार है, तो वो तो वही जवाब देंगे। हम लोगों को, कांग्रेस को ना हरियाणा में जरूरत है ना दिल्ली में जरूरत है। इनकी जरूरत है तो वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा। लेकिन हमारी जो स्टेट यूनिट्स हैं, ना हरियाणा में हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन चाहते हैं, और ना हम तो राष्ट्रीय नेतृत्व भ्रष्टाचारी कहने वालों से हाथ मिलाने के बारे में सोच सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व के पास आपके मीडिया के थ्रू हम लोग सुनते हैं रोजाना, कोई फैसला होगा तो वो आपके सामने आएगा। ठीक है, सुखबीर तंवर। अनामिका जी, बहुत ही अजीब सी वक्तव्य सुन रहा हूँ दोनों तरफ से। जी, बड़ी मतलब बड़ी हैरानी होती है। नहीं, बड़ी हैरानी होती है। जैसा कि आपने पहले चलाया, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, एक वक्त वो था कि दिल्ली से कांग्रेस को समाप्त करना था, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को समाप्त करना था, इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी को ला के बिठा के और वो सारी बातें कर के जैसे तैसे बरगला के वहां जैसे तैसे शक्ति हटाने में कामयाब हो गए। दिल्ली की जनता को किस प्रकार से बरगलाया वो सारे लोग जान रहे हैं। अब आज, हालांकि मेरा कोई विषय नहीं है, भाजपा के साथी वो काउंटर करेंगे, पर फिर भी आज मतलब जिन लोगों को विगत में कह के भ्रष्टाचारी कह के राज प्राप्त कर लिया, आज उनका साथ लेके अब जो आज सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान याद दिलाऊं, आपके यहाँ डिबेट भी हुई थी। इन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस को इकट्ठे आएंगे तभी रोक सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस और आप रोकेंगी। असल बात तो ये है कि इनमें किसी को कोई रोकने का मादा नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई विकल्प है तो निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल है, और आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में ये बातें पूर्णतः सत्य साबित होंगी। दूसरी बात, एक और बात, अभी खजान सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं और पेशे से वकील भी हैं, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार में कौन बंद किया। मैं माननीय खजान सिंह जी को निवेदन करूं या बताऊं कि इनके पास तो कोई इंफॉर्मेशन पावर ही नहीं है।
भाई ये तो किसी को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। जो भी इनकी थोड़ी बहुत पावर थी वो भी मोदी साहब ने छीन ली इनसे जिस प्रकार से। और जो इनका मुद्दा है अब चुनावों को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली को पूर्ण राज्य का ढोल पीट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को भ्रगलाने की बात है। और अतीत में आपके कांग्रेस ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली में जब पहली बारी सत्ता में आई दिल्ली में, उस वक्त मुद्दा ही ये था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये सारे सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाकर भटकाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, मलिक साहब ऐसा है, चलिए आपके पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, होम डिपार्टमेंट नहीं है, सब इतनी जागरूकता और इतना ज्ञान तो होगा कि आप कुछ ना कर सकें तो जो 370 पेजेस के दिखाते थे, हर एक के खिलाफ आरटीआई दिखाते थे, उस आरटीआई के बेस पे एक कंप्लेंट ही दर्ज कर देते कहीं। उसके लिए तो आपको होम मिनिस्ट्री नहीं चाहिए ना, कंप्लेंट तो दर्ज कर ही सकते थे। करी हो केजरीवाल साहब ने या उनके किसी और साथी ने, वर्तमान या भूतपूर्व साथी ने, तो वो भी दिखाएं। क्योंकि जिसने आम आदमी पार्टी बनाई थी ग्रुप में, उसमें केजरीवाल साहब और सिसोदिया को छोड़ के बाकी सब भाग गए। तो अब ये जो आम आदमी बटी हुई है, ये आम है या आम की गुठली है, ये सोचना आम है या आम की गुठली है, जानने के लिए मैं लौटूंगी सूर्यदेव आपके पास। योगेश जी देखिए मैडम, अभी जैसे खजान सिंह जी भी बता रहे थे, आम आदमी के हमारे सम्मानित साथी बता रहे थे, आपने भी कहा कि भाई बार बार ये कांग्रेस की चौखट पे क्यों जा रहे हैं। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये तो कांग्रेस की चौखट पे क्यों जा रहे हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी तक क्यों नहीं मना किया? क्या कहीं कांग्रेस अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस कर रही है? यहाँ मैं आपको अपडेट कर दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आज की ही बाइट है, उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा गठबंधन नहीं है, हमें जरूरत है। हरियाणा की बात करी है, हाँ, उन्होंने हरियाणा की बात करी है, और ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो इन्हें पहले मना कर दिया था ना, ये बार बार नॉक कर रहे हैं, बार बार नॉक कर रहे हैं। तो बार बार आज या कल में या 2 दिन में 3 दिन से लगातार बात चल रही है, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया अपनी आज तक क्यों नहीं दी? कांग्रेस की अपनी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी कि हमें आम आदमी की जरूरत नहीं है, हाँ, हम मजबूत हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी कांग्रेस के अंदर झलक दिखाई दे रही है कि ये भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध रहे हैं और पर्दे के पीछे कोई सेटिंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, इनकी पर्दे के पीछे जब गोटियां बैठ जाएंगी, जो अभी नहीं बैठी हैं, जो सौदा जो चल रहा है वो जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये पटाक्ष हो जाएगा और आपके सबके हमारे सामने आ जाएगा। तो विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई गोटियां जेजेपी भी सेट कर रही है? मैं तो खजान सिंह जी से ये पूछ रहा हूँ कि आप इसके बारे में अभी मना क्यों नहीं करके जा रहे हैं? दुनिया आपको देख रही है, आप मना करो, हम आम आदमी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसी कोई गोटियां विधानसभा में जेजेपी भी बिठा रही है क्या? जहाँ तक विधानसभा की बात है, अभी तक विधानसभा की कहीं कोई आहट नहीं है। आज लोकसभा का चुनाव सारे देश में आपके और हमारे सामने है। मैंने पहले भी ये कहा था कि कांग्रेस जहां गठबंधन में जाएगी, आपके साथ यही बैठ के कहा है कि जहां भी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह के भ्रष्टाचार पिछले 10 साल में लगातार देश को और प्रदेश को दिए, जहां कांग्रेस गठबंधन में होगी, जननायक जनता पार्टी वहां गठबंधन नहीं कर सकती। यही बात कहते थे केजरीवाल साहब, आज तो सुरी बदल गए उनके। खजान सिंह जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मेरे लायक दोस्त ने कहा कि भाई आप यही मना कर दो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी CLP लीडर, सब लोगों ने कितनी बार तो आपको कह लिया कि हम यहाँ 10 की 10 सीटें जीतने के लिए सक्षम हैं। कितनी बार सुनना चाहते हो आप? आपका तो बीजेपी ने 2 टूक कर दिए, एक उधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक परिवार को पाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। तो बीजेपी का खेल है लोगों को लड़ाना, और आप तो उसके शिकार हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अच्छी तरीके से जानती है। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? खजान सिंह जी सोते उठते जाते दो चीजें। आपसे जो सवाल पूछना भाजपा को याद है। बीजेपी का रोल भगवान का नाम लिया होता तो कहीं ना कहीं शांति मिलती है। बोलिए, आप बोलेंगे मलिक
ठीक है, अपनी बारी में। हाँ मैं भी बोलता हूँ सर, ठीक है, मुझे महेंद्र जी के पास जाना है, जल्दी से। हाँ प्लीज, हमें उस बात को अपना कम से कम एटिकेट्स को रखना चाहिए। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी की बात है, बीजेपी को इसलिए कहता हूँ मैं कि बीजेपी ने आपके सामने दो भाई बैठा रखे हैं, दो पार्टियां बनाकर, ये जूनियर बीजेपी है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी ने कैसे बना दिए? 5 साल से बीजेपी आर और कांग्रेस, अभी मैं ये कहता हूँ बीजेपी ने ऐसे बना दिए, ये कांग्रेस आर और कांग्रेस अभी क्या थी? ये फिर वो बीच में ये तो डिस्टर्ब करने की बात हो गई बीच में। तो आप वो आपका समय नहीं ले, खजान सिंह जी एक सेकंड, वो आपका समय नहीं ले रहे। अगर वो 1-2 मिनट तक लगातार बोल रहे होते तो मैं यहाँ बैठी हूँ चुप कराने के लिए। काउंटर तो आपको किया जाएगा सर। काउंटर करो, काउंटर करने के लिए मुझे कोई ठीक है, अब आप बोलिए। आओगी योगेश जी, वक्त 5 साल पहले का इतिहास उठा के देख ले। सबसे पहले श्री ओम प्रकाश चौटाला और श्री अभय चौटाला ने मोदी 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 करनी शुरू करी थी। यहाँ रिकॉर्ड है, प्रेस देख लें, मीडिया देख लें, सारा मोदी मोदी मोदी। सबसे पहले लोक दल के नेताओं ने चिल्लाना शुरू किया था। चलिए ठीक है, आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। खजान सिंह जी को मैं याद दिला दूं, विगत लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल वोटों के आधार पर नंबर 2 थी। ये तथ्यों की बात है। आपकी पार्टी नंबर 3 और कई आखिरी थी। क्या बात करते हैं आप? चलिए ठीक है, आ रही हूँ। आज की बात नहीं, जो आपने बात रखी मैंने सर 1 मिनट, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर हम बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर हम बात कर रहे हैं। ट्रैक से मत हटिए। नहीं खजान सिंह जी, हो गया, आप अपनी बात रख चुके। आप बीजेपी को लेकर बोल रहे हैं, आप बीजेपी को लेकर नहीं। ठीक है, जल्दी खत्म। ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आम आदमी पार्टी का अगर उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा हाईकमान के साथ, तो वो हमारे किसी के संज्ञान में नहीं है। हाईकमान अगर कोई फैसला लेता है तो उसका सम्मान होगा। लेकिन जहां तक हरियाणा की बात है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ हरियाणा में हम 10 की 10 जीतने के लिए सक्षम है। बीजेपी के सभी या जो भी पार्टियां मैदान में होंगी उनकी सबकी जमानतें जब्त कराएंगे। हमारे सारे नेता सक्षम है। हमारी 5-6 टिकटें डिक्लेयर भी हो चुकी है, तो सबसे पहले की है। सबसे पहले रिकॉर्ड चुनाव में जब नतीजा आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब नतीजा आएगा आपको पता लग जाएगा। आपको नतीजे ही तो फिर आपको मैं हरिद्वार लेकर जाऊंगा। मैं भी आपको कहोगे यहीं गंगा जल से आपको यहीं गंगा जल दे दूंगा। आपको हरिद्वार जाने की गंगा जल तो अभी 23 के में लाते हैं। ये बातें आप जो है मलिक साहब, भाई साहब मैं तो गंगा जल लेके जा रहा हूँ। आप मेरे अग्रज हैं, बड़े हैं। मैं तो आपको गंगा जी के वहां स्नान के लिए लेकर जा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं आप मेरे पास गंगा जल छिड़क देंगे। अच्छी बात है, अडवाणी जी आप अच्छी बात है। अगर बड़े होके छोटों को गंगा जल छिड़का जाता है जब बंदा लेटा। आप ऐसे विश्वास अडवाणी जी ने आपको मैसेज दिया है कि देश के लोगों को देश मत कहो। महेंद्र सिंह, छोटों को आपके बड़े होके छोटों को ऐसे बोलते कि मर जाओ, उनके ऊपर गंगा जल छिड़कोगे। वैसे गंगा जल छिड़कना भारतीय जनता पार्टी का काम है। किस प्रकार से फरीदा पलवल में बल्लभगढ़ में अभी आप लोगों का छिड़काव अगर हो गया तो आगे बढ़े सर। गाय गंगा खजान सिंह जी, सुप्रीत तवार, रमन मलिक, आप लोगों का छिड़काव ठीक है सर। आप लोग ऐसे एंटरटेन कर लीजिए। ऐसे ही पब्लिक को मूर्ख समझते हैं, क्या समझ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग एंटरटेन कर लीजिए। अगर इसी तरह से डिबेट करना है तो आप लोग बोल लीजिए। मसले पर बात नहीं करते हैं। आप लोग बोलिए, एक साथ बोलिए या आगे बढ़े। महेंद्र सिंह जी, हद कर दी आपने। जो कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए कि बार बार वो चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, बार बार कांग्रेस मना कर दे रही है, वो फिर भी जा रहे हैं। क्या ये एक संकेत है कि अरविंद केजरीवाल ये समझ चुके हैं कि अकेले अपने बूते तो आम आदमी पार्टी हराने से रही? देखो अनामिका, अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले एक बात जरूर कह दूं कि आज की डिबेट दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस को लेकर जो एक संभावना सी बताई जा रही है, हालांकि अभी हुआ नहीं है, उसको लेकर है। इस डिबेट को हरियाणा में भी अभी मत लेकर आइए। सभी से मेरी गुजारिश है, दिल्ली पर ही अपनी बात को आप वहीं तक रखें। पहली बात यह कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या करने आई थी? विकल्प की राजनीति देने आई थी, देश को नई राजनीति देने आई थी। आपके चैनल पर आज दोपहर में मैंने यही बात कही थी। और विकल्प की राजनीति देते देते, नई राजनीति देश को देते देते वो आज कहां पहुंच गई, ये बात देश के सामने है। बिल्कुल। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से कांग्रेस के दरवाजे पर इस लोकसभा चुनाव में अलायंस के लिए बार बार कुंडी खटखटा रहे हैं,
और कांग्रेस की तरफ से अभी उनको किसी तरह का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही हाईकमान के अंदर जो लोग बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग, जो मीडिया के अंदर खबर आ रही है, कुछ लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर लिया जाए इस लोकसभा चुनाव में, जबकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित इससे सहमत नहीं है। ये बातें मीडिया में आ रही है, रोजाना अखबारों में आ रही है, सबको पता है। तो जो आपका सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को ये अलायंस करने की नौबत क्यों आई है, इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में और आगे के विधानसभा चुनाव के लिए अपने पैरों के नीचे की जमीन कितनी है उसका आभास हो गया है। वो इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलायंस करके अपनी आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनके दिमाग में जो एक सीटों को लेकर जो एक पिक्चर है वो सेट करना चाह रहे हैं। जबकि आज की तारीख में मेरी अपनी समझ से यह है कि कांग्रेस अगर अलायंस नहीं करती है आम आदमी पार्टी के साथ, तो कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में रहेगी, क्योंकि कांग्रेस आज भी भारतीय जनता पार्टी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और अगर राहुल गांधी ये फैसला ले लेते हैं अलायंस का आम आदमी पार्टी के साथ, तो क्या स्थिति पनप सकती है? तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस ने अपने आप को आम आदमी पार्टी के लेवल पर ला दिया है और इसका नुकसान भुगतना होगा। अब ये मतदाताओं के हाथ में कि वो इस अलायंस को किस तरीके से लेते हैं और क्या फैसला सुनाने जाएंगे। चलिए, ये बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं फिर आ रही हूं, जैसे कि महेंद्र जी कह रहे थे, सूर्यदेव जी, क्या कोशिश है, करना क्या चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? क्या वाकई डर गए हैं बीजेपी से? ये मन में घर कर गई है ये बात कि बीजेपी कहीं जीत ना जाए, ये डर आपको कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अगर जो एक बार मुंह पर दरवाजा बंद कर दे वहां तो दोबारा कोई जाए भी ना, और केजरीवाल बार बार डोरबेल बजा रहे हैं। यस, देखिए, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, और यदि उसको बचाने की बात आती है, एक बार सूर्यदेव जी, किसके लिए नहीं? अनामिका जी, ये आपने कह दिया सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, कम टू द पॉइंट, और दिल्ली तक ही रहना, हरियाणा में मत आना। नहीं, देखिए, वहां पे गठबंधन होगा नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में कि केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो मात्र राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और जब देखिए सारी पार्टी के लिए क्या खजान सिंह जी नहीं लड़ रहे राष्ट्र के लिए? क्या कांग्रेस नहीं लड़ रही? क्या मलिक साहब, क्या बीजेपी नहीं लड़ रही? सुखबीर और क्या इनेलो राष्ट्र को नहीं मानती? क्या बात कर रहे हैं? सारे राष्ट्र को मानते, सारे राष्ट्र को मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी हमारी कोई पार्टी को लेके कोई जिद नहीं है। हमारे इंपॉर्टेंट है कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट जो अच्छी शिक्षा दे सकती है, अच्छे स्कूल बना सकती है, इस तरह की सरकार लाने के लिए हमारे पार्टी का हमेशा प्रयास है। और इसमें कोई भी पार्टी हम सबको इनवाइट करते हैं। जो भी पार्टियां अगर ये चाहती है कि आज अगर बीजेपी ने अच्छा किया पिछले 5 साल में तो वो गठबंधन ना करे, लेकिन यदि पार्टियां ये मानती है कि पिछले 5 साल में जो देश में हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, इसको बदला जाना चाहिए, तो ये सबको एक साथ इकट्ठा होकर, तो उससे पहले आप जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे आंख मूंद लेंगे? नहीं, आप हम अपनी पार्टी के अंदर भी जो हमें भ्रष्टाचारी हमने मंत्रियों को निकाला है पार्टी से, ऐसी कोई बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो? आपको ये नहीं पता कि आपको बोलना क्या है? महेंद्र जी, एक सेकंड, जहां आपका फायदा दिख रहा है वहां वो भ्रष्टाचारी नहीं है, जहां आपको फायदा दिख रहा है वहां वो भ्रष्टाचारी हो जा रहे हैं। हम आपको यही समझा रहे हैं कि हमारा आप अपने फायदे की राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राष्ट्र के लिए, ये देश के फायदे की बात कर रहे हैं हम। ये देश के फायदा है, ये देश का फायदा है। अनामिका जी, एक छोटा सवाल है। हाँ, मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना ये चाहता हूँ, आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी और सिसोदिया साहब, इनके अलावा जिन मूल्यों पे आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और जो इनके साथी हैं थे उस वक्त, वो आज कहाँ? सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, राष्ट्र और देश की राजनीति बाद में करेंगे। सूर्यदेव जी, ये चीजें देखो, पार्टी है, पार्टी में आते रहेंगे जाते रहेंगे लोग, लेकिन हमारा जो बेसिक जो फंडा है हमारा करप्शन फ्री और एक अच्छी गवर्नमेंट देना, वो अगर नहीं हो रहा है तो आप बताइए। वो आप इसका मतलब वो साथी जो मैं बात करता हूँ, जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसमें वो सब आज यहीं पे हैं, और जो नहीं करना चाहते वो चले जाएंगे। ये तो स्वेच्छा से है। मेरे को मोहम्मद रफी साहब का एक गाना था, वो बड़ा याद आ रहा है इसमें, कि तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तो बात वहां पे आती है कि आज आप किस चीज पे बात कर रहे हैं? जिस पार्टी को आप वंशवाद की पार्टी बताते थे, जो आप ये बताते थे कि ये पार्टी जो है ये मूलभूत कारण है भारत की
कि एक विश्व गुरु ना होने का, जिसके खिलाफ आपने सारा कुछ ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का प्लेटफॉर्म रचा, आपने सारे वो प्लेटफॉर्म रचे और आपने एकदम उठा के आज अपने आप को उनके द्वार पे रखा हुआ है और बार बार कटोरा लेकर जाते हैं कि साहब कुछ दे दो, कुछ कर लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो। और वहां से जवाब नहीं आता तो बोलते हैं लगभग मना हो गया, फिर बोलते हैं लगभग अभी भी उम्मीद है, लगभग अभी भी ये है। अरे कम से कम ये तो सोचो कि आप जहां मांगने जा रहे हो वो खुद कितना सोचते हैं। तो जो गेट बंद कर रहे हैं वो भी तो फाइनली कह नहीं रहा है ना कि नहीं हम गठबंधन मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो जिसके पास जा रहे हैं वो कैसा इंसान है वो भी सोचिए। चलिए दिखता है दोनों बराबर। सुखबीर तंवर और महेंद्र जी, मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा। आप पूछ लीजिए सवाल, लेकिन जवाब के लिए ब्रेक के बाद सवाल पूछ लीजिए। राजनीतिक विश्लेषक साहब ने जो एक व्याख्या करी कि विकल्प देने का प्रयास था, मैं उसी सवाल से इत्तेफाक रखते हुए पूछना ये चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो देंगे बाद में डिबेट इसका जवाब। विकल्प देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने भी किया और उस विकल्प में इन्होंने क्या क्या चुनावी जुमले और वायदे किए। भाई 15-15 लाख का भी वायदा था, आपके सामने हुआ था। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, मतलब एक विकल्प देने की किन बातों पर विकल्प देने का प्रयास था? आप दिखाइए, या तो आप दिखाइए वो बयान और या शब्द बोलने का प्रयास था। वो एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। गाने का चुनाव बहुत जबरदस्त किया है, क्यों महेंद्र सिंह जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, लेकिन हद कर किसने दी? अरविंद केजरीवाल ने या कांग्रेस ने? ना उधर से मनाही हो रही है पूरी तरह, ना इधर से मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आ रही हूँ मैं, खजान सिंह जा रही हूँ। महेंद्र जी, मन अभी पूरी तरह पक्का नहीं हुआ है कांग्रेस का कि हाँ बोले या ना बोले, यानी कि कहीं ना कहीं कोई चीज है। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए सवाल ये है सूर्यदेव जी कि आपने जब चुनाव लड़ा था विधानसभा का, लोकसभा का, तो आपकी पार्टी ने ये कहा था कि हम और हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हम जो भी करेंगे दिल्ली के लोगों से पूछ कर करेंगे, बताकर करेंगे। अब आप दिल्ली को ये बताइए और देश को भी बताइए कि आप अलायंस क्यों चाहते हैं। एग्जैक्टली सुन लीजिए, ठीक है। और अब देश की राजनीति के लिए सवाल है, ये बात हम सब मान लें कि राजनीति में सर्वाइविंग के लिए या देश की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, बने रहने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए, जिताने के लिए भ्रष्टाचार का जिंदा रहना जरूरी है, समस्याओं का बने रहना जरूरी है। हम समस्याओं का ही समाधान कर देंगे तो फिर हम राजनीति किस पर करेंगे? क्यों सूर्यदेव जी? जी मैं बोलूं? सही है ना ये बात? मैं बता रहा हूं आपको। तो एक राजनीति को यह भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि राजनीति की परिभाषा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसके मुताबिक जब राजनीतिक दल और उनके नेता, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता काम करें, तब हम एक सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़ते हैं, विकास जवाब ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। सूर्यदेव जी। जी, जैसे आपने बताया, अभी मैं बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार आपने कहा कि खत्म नहीं हो सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता से पूछकर आप हाथ मिला रहे हैं। चाहते हैं कि ये मुद्दा बना रहे। मैंने ये कहा है, अगर भ्रष्टाचार है तो अगर भ्रष्टाचार है, एक मिनट, अगर भ्रष्टाचार है तो यहाँ पे दो तरह की चीजें काम करती है, एक उसको खत्म करने के लिए और एक उसे पैदा करने के लिए। इनमें से कुछ पार्टियां, कुछ लोग उसके लिए हमेशा से लड़ते रहेंगे, उसको खत्म करने के लिए। हम लोग, हमारी पार्टी खत्म नहीं करेंगे। हम लोग, हमारी पार्टी उसको खत्म करना चाहती है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। एक मिनट सूर्यदेव जी, एक सेकंड, आप दोनों बातें कैसे बोल रहे हो? हाँ जी, कैसे बोल रहे हो आप? फिर वही राष्ट्र, एक मिनट, क्या हमने भ्रष्टाचार किया? हमने कब कहा? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना भाई, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। एक सेकंड, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा आपके ऊपर, कोई भी नहीं लगा रहा है, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन आप भ्रष्टाचारियों को गले लगाने क्यों जा रहे हो, जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे? एक सेकंड, आप भले ही आरोप ना लगाए, लेकिन मैं आप बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि राज्यसभा की टिकटों में भ्रष्टाचार हुआ था।
बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है सर, एक सेकंड, जो सवाल पूछा गया सर उसका जवाब दे दीजिए पहले। वो तो रिकॉर्ड सुखबीर तंवर जी के पास होगा, हमारे पास नहीं है। साथ ही उसी बात से इनको छोड़ के चले गए जिनको राज्यसभा की उम्मीदवारी की उस वक्त। ठीक है, सूर्यदेव जी, तंवर साहब एक सेकंड, सूर्यदेव जी जो सवाल पूछा महेंद्र जी ने उसका जवाब आप दे दें, मुझे आगे भी बढ़ना है जी। दिल्ली की जनता से पूछकर निर्णय लेंगे। दिल्ली की जनता से पूछा था कांग्रेस से हाथ मिलाने से पहले? जी, दिल्ली देखिए, हमेशा जब भी दिल्ली ने अगर मुख्यमंत्री बनाया है, सरकार बनाई है, तो हमेशा जनता का रिप्रेजेंटेशन अब बन गए मुख्यमंत्री, तो अब कोई रायशुमारी नहीं, जनता का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। और उसी जनता की भलाई के लिए हमेशा कदम उठाए जाते हैं। वही जनता पूछ रही है कि जिन्हें भ्रष्टाचार ही कहते थे उनसे हाथ मिलाने के लिए तो उतने उतावले क्यों? सर आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप अपना सियासी गणित सुधारने के लिए कहीं बीजेपी जीत ना जाए और आपको हार का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं? आप इसे क्यों नहीं स्वीकार लेते? राष्ट्र का नाम ले लेकर आप अपनी जीत के लिए गोटियां बिछा रहे हैं सर, ये अच्छी बात है? हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश के लिए आज खतरनाक है। हाँ। और हम सारी पार्टियों को बोलते हैं कि अगर रोकी जा सकती है तो रोकिए। कल को फिर आप बीजेपी से हाथ मिलाने चले जाएंगे जैसे आप भ्रष्टाचारी कहते थे। इसी देश के लोग हैं, सारी पार्टियां इसी देश की है, लेकिन जब जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, उसके खिलाफ समर्थन जुटाया जाएगा। 400 सीटों पे लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी, इस बार यहाँ से बंद हो गया, बाहर से फंडिंग आनी, तो अब वो जमानत कहाँ से लाएंगे साहब, वो भी तो बचानी है। हाँ। अब जिन पार्टियों को बीजेपी जितानी हो गठबंधन ना करे, हम अपना सब कुछ देश के लिए नुकसान करने के लिए तैयार है। और अगर सारी पार्टियां गठबंधन करती है तो बीजेपी जीत नहीं सकती। 10 की 10 सीटें हरियाणा में की परिभाषा गठबंधन के साथ जीती जा सकती है। क्या है? लेकिन एक सेकंड सर, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या आपके लिए कभी कांग्रेस अच्छी हो जाती है, कभी वो भ्रष्टाचारी हो जाती है। आप अपना सियासी गणित सुधारने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए आप कह रहे हैं कि राष्ट्र का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, हमारे साथ हाथ मिला लीजिए। वो कांग्रेस जिसे आप भ्रष्टाचारी कहते थे, एक पार्टी के लिए भ्रष्टाचार की परिभाषा कुछ और, दूसरी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार की कुछ और परिभाषा आप दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि इस भ्रष्टाचार को हराना है आज के दिन, तो जो संभावनाएं हैं तो वो यही बनती हैं। पुराने जिन लोगों अब हम अलग-अलग बैठ करके इनको जिता दें क्या? फिर से जिता दें इनको और देश को बर्बाद करवा दें? सूर्यदेव जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है बोल क्या रहे हैं सर? अरविंद जो टीवी स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं ना, वो बेवकूफ लोग नहीं बैठे सर जी, वो बेवकूफ लोग नहीं बैठे, वो समझ रहे हैं आपकी चाल, आप क्या कोशिश में हैं, क्या करने चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं। ये दर्शाया जा रहा है जैसे ये कोई हम व्यक्तिगत फायदा है हमारा, बिल्कुल हमारी कोई व्यक्तिगत चीज नहीं होती, बिल्कुल है, हमारी सारी देश के लिए होती है सब चीजें। आप दर्शा रहे हैं, बिल्कुल है। खजान सिंह जी एक सेकंड सर, आपके पास व्यक्तिगत के अलावा और है क्या? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास विकल्प नहीं है ये स्वीकारने के अलावा कि आप अपना सियासी गणित बिठाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राष्ट्र का नाम लेकर। खजान सिंह जी देखिए अनामिका जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे बीच में कम से कम ठीक है बोलिए। हाँ बोलिए, सुनने का साहस रखें, हिम्मत रखें। हाँ बोलिए। मैं कहूंगा ये आपने कहा हद कर दी आपने, हाँ। ये हद कर दी बीजेपी ने चलाना चाहिए था आपने। अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हद कर दी बीजेपी ने कैसे कर दी। हाँ। मेरी बात सुन ले, फिर मैं उस बात को सुन रहे हैं, मैं ये बता जाऊंगा, बीजेपी ने हद कर दी महबूबा मुफ्ती से 4 साल तक हाथ मिलाकर, और जिस तरीके से उग्रवाद फैलाया जम्मू कश्मीर में, हमारे 50-50 शहीद वहाँ जवान शहीद हो रहे हैं, रोजाना धमाके हो रहे हैं। अच्छा। ये हद कर दी बीजेपी ने। ये बातें दिखानी चाहिए। अलायंस का गठबंधन का जमाना है। हाँ। गठबंधन का सिस्टम देश में है। हाँ। गठबंधन बीजेपी पीडीपी से कर ले तो हद नहीं हुई। हाँ। और अगर आम आदमी पार्टी वाले अपना प्रस्ताव आप आए ना आप लाइन पर, प्लीज मतलब आप कर रहे हैं, लेट मी रिप्लाई। देखिए गठबंधन, सूर्यदेव जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। गठबंधन हम ही तो दिख रही है। गठबंधन में एनडीए नेशनल जो डेमोक्रेटिक अलायंसेस, मतलब उसमें 30 पार्टियां 35 है तो मेरे लायक दोस्त 43, और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो ये अलायंसेज हैं दोनों।
एनडीए और यूपीए, तो अलायंसेज है। जब ये पीडीपी के साथ जो नॉर्थ और साउथ थे उनके साथ ये अलायंस कर सकते हैं, तो हमें भ्रष्टाचारी कहने वालों के साथ क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भ्रष्टाचार के आरोप तो बीजेपी ने अब भी लगा रहे हैं, पहले लगाए थे। हमारा एक भी, अगर कोई एक भी इन्होंने भ्रष्टाचार का आदमी जेल में डाला हो तो उसका नाम बता दे और हम बताएंगे। अब हमने कितने आदमियों को जेल में डाला, इन्होंने उनको बरी करवाया। 2G जिसके लिए ये इन्होंने राज बना लिया था, 2G के लोगों को हमने जेल में डाला और मंत्रियों को जेल में डाला, मंत्रियों को मंत्री पद छुटवाकर जेल में डाला। इन्होंने उनको बरी कर दिया, बरी करके, और ये अब भ्रष्टाचार की बात पूछे कर सकते, इनसे पूछे भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं, पूछिए इनसे। और इन्होंने पीडीपी से हाथ मिलाया नहीं मिलाया, हद तो इन्होंने की, बीजेपी नहीं की हद तो। ठीक है सर, मैंने आपको बड़ी शांति से सुना, अब आप शांति से सुनिएगा। सबसे पहली बात आपने करी पीडीपी की, अब आपको जवाब दे देता हूँ। जिस तरीके का मैंडेट आया था उसका ऑनर करते हुए हमने करा, लेकिन जहाँ आसपा की बात आई, जहाँ सेना के सम्मान की बात आई, हमने सत्ता को त्याग दिया। हम सत्ता के लिए पाकिस्तान के हाथ में नहीं खेले। जिस तरीके से आपका 37 नंबर क्लॉज जो आपके मैनिफेस्टो में है वो दर्शाता है कि आप किस तरीके से भारत तेरे टुकड़े होंगे और सरहद पार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप बात करते हैं हमने छोड़ दिया। साहब, सबसे पहली बात, काम होता है तरीके से, कानूनी प्रावधानों के अनुसार। आपकी तरह नहीं कि अपनी मर्जी। जब आपका समय था और आपने चौटाला जी को जेल में डाला था, उस समय 2003 में मेरे ख्याल से केस डला था और 12 या 11 में 13 में कुछ ऐसे सरकार थी 2003 में। एक मिनट आप बता दीजिए, हमारे ऊपर आरोप लगाते हो चौटाला जी जेल में डाला। अरे सर सुन तो लो, सर ये कोई तरीका है? जवाब आप बोल रहे हैं, जवाब हमने किया, बताओ आप मेरे को सिर्फ इतना सा चीज इसमें कोई शक नहीं, चौटाला साहब के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ। वो षड्यंत्र आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 10 साल आपने लगाए, मुझे मजबूरन आपकी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी। कैसे देखिए, ये तो तरीका नहीं होगा ना प्रधान सिंह जी। मेरे को 2 मिनट लगेंगे और मैं इतने अच्छे से आपको सेट कर दूंगा कि फिर आप हो गया सर। मैं जेबीटी टीचर्स को लेकर बात नहीं कर रही, नहीं बिल्कुल नहीं। आपके डिफेंडर घूमेंगे इधर उधर, टाइम किल मत करें आप लोग, टाइम किल मत करें आप लोग। सर डिबेट पर वापस आते हैं। योगेश जी, जिस तरह से गठबंधन की बात का जिक्र को लेकर भी खजान सिंह की आपने रिप्लाई सुनी, उनका जवाब सुना कि अगर वो पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, वो उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं जिनके साथ मनमुटाव रहा, तो यह इस गठबंधन पर सवाल क्यों? क्या ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस का? योगेश जी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरह से पर्दे के पीछे इनकी बात चल रही है, जब कांग्रेस का सौदा फिट हो जाएगा, अभी इनका सौदा फिट नहीं हुआ है। आप बीच में ना बोले, आप फिर खूब बताना। नहीं, एक सेकेंड भी अब नहीं। मैं वही बात दोबारा बता रहा हूँ कि अभी तक इनका सौदा फिट नहीं हुआ है। अगर इनका सौदा फिट नहीं हो रहा होता, बात नहीं चल रही होती, तो इनके शीर्ष नेतृत्व का बयान अब तक आ चुका होता। इन्होंने अगर गठबंधन नहीं करना है तो आज इनके राष्ट्रीय नेता या इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता या दिल्ली के प्रवक्ता 1 मिनट पे आके आपको टीवी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कहे कि हम केजरीवाल के साथ हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। अभी इनका सौदा है। रही पीडीपी की, जो आप मैं उस विषय पे जरूर बात करना चाहूंगा कि जिस राष्ट्र की ये लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राष्ट्रवादी अपने आप को साबित करते हैं, जिस दिन वहां शपथ हुई मैडम, शर्म की बात है, डूब मरने की बात है कि वहां 2 झंडे लगा के जम्मू कश्मीर में 2 झंडों के अंदर इनके साथ शपथ ली गई। चलो हो गया। ठीक है सर, ठीक है सूर्यदेव जी, एक सेकंड सर, हाँ बहुत जल्दी से। हाँ, जब ये पीछे ये चुनाव हुआ था, जींद का उपचुनाव, तो इनका क्या सौदा हुआ था आम आदमी पार्टी से, जरा बता दें। ठीक है, हो गया। हमने एक भी बयान अगर गठबंधन का दिया हो, हमने एक भी बयान गठबंधन का दिया हो, एक भी बयान में हमने कहा हो हम गठबंधन कर रहे हैं। आपकी पार्टी नेताओं ने कहा वो चुनाव बताइए सौदा क्या हुआ था। वो वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, गलत बात है, वो वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, अब दोनों शब्द आमंत्रित किए। सर हो गया, करने की बात सर हो गया। खजान सिंह जी को सुन रहे थे, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे। सूर्यदेव जी, अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा?
देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएगा, इसके बारे में मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, होगा या नहीं होगा। केजरीवाल अपने पर्सनल लेवल पे ही खाली कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की कोई कोशिश नहीं है। मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव ये है कि यदि सारी पार्टियां अगर गठबंधन इकट्ठी हो जाए, हाँ। क्योंकि जो बीजेपी ने किया है पिछले 5 साल में, ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या नहीं किया? एक भी स्कूल बनाए नहीं, एक भी कॉलेज बनाए नहीं, हॉस्पिटल सारे बर्बाद कर दिए। गुड़गांव के हॉस्पिटल में मैं कह रहा हूँ कि बीपीएल वाले गुड़गांव के अस्पताल में उनको नहीं मिलता इलाज। मेरे यहाँ गांव से किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके रोड डली थी, रोड के पैसे भी मेरे से लेके गए वो बीपीएल परिवार के। ये हाल कर रखा है सरकारी अस्पताल का। आप देख रहे हो शहीद जिसकी सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, क्या देते हैं अपने शहीदों को? केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए देते हैं अपने शहीदों को। सर्जिकल स्ट्राइक सर, सारे मसले आज पूरा अखबार में बीजेपी ने क्या किया वो बता रहा था। नहीं, बस कीजिए। अभी जो स्वास्थ्य की बात आई, मैं कल के अखबार में भी पढ़ा और आज के भी आपने देखा, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों में अपॉइंटमेंट वो आज के अखबार में है। हाई कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है कि किस अस्पताल में किस लेवल पे क्या होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की विफलता है। रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की, विभिन्न टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस और हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुकी है। अपने आप को एक दूसरे से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बस यात्रा में तो एकजुटता दिखा दी, अभी भी विभिन्न टुकड़ों में देख रहे हैं आप। निसंदेह विभिन्न टुकड़ों। मुझे डर ये है कि कहीं अशोक तंवर जी और हुड्डा साहब अकेले ना मिल जाए। मलिक साहब बस हो गया मेरे पास बस आधा मिनट है। हाँ मलिक साहब, एक और गाना बहुत प्यारा याद आ रहा है। जरूर सर, रफी साहब कहिए। नहीं, ये डर का है। अच्छा। वो उसमें क्या है, उसमें लाइन आती है कि मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, हाँ। बेखबर मेरी तकदीर है तू। ये केजरीवाल साहब गा रहे हैं, ये केजरीवाल गा रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस तो मुस्कुरा रही है, पूछ हो रही है। एक सवाल मैं अपने मलिक साहब से पूछूंगा। हाँ। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को अपनी पार्टी में ये मतलब सरकार का दबाव डालकर मर्ज कर रहे हैं, गोवा में किया, अभी निषाद पार्टी का किया, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ। ये लोकतंत्र को ये बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं मलिक साहब, बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे को बार-बार एक लाइन का जवाब ठीक है। मैं ये पक्का मानता हूँ जो खजान सिंह जी कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और देश में अच्छा विपक्ष होने की जरूरत है आज। प्रॉब्लम यही है कि इस देश में अच्छा विपक्ष ढूंढने पे हमारे को मिलता सन्नाटा है। हम वही ढूंढ रहे कोई अच्छा व्यक्ति। चलिए ठीक है सर, हो गया, खत्म हो गया। महेंद्र सिंह जी, आखिरी सवाल कंक्लूजन के लिए मैं आपके पास लौट कर आई हूँ। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप इसे बेहतर हमें समझा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल समीकरण बिठा चुके हैं, वो यह समझ चुके हैं कि बीजेपी को हराना बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का दम नहीं है कि वो बीजेपी को हरा दे। हवा के रुख को भांपते हुए वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं राष्ट्र के नाम पर। नहीं, बात तो यही है, लेकिन इससे पहले हमको ये समझना होगा कि पिछले 5-7 दिन से 10 दिन से अरविंद केजरीवाल के क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। उनका स्टेटमेंट एक ही आ रहा है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। जिस कांग्रेस पार्टी से वो अलायंस करने के लिए जा रहे हैं बीते 5 साल में, हालांकि कांग्रेस की भी ये मांग रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत समझने की चीज है। ये सवाल तब है जब शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और 10 साल तक यूपीए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, इस पर बयान क्यों नहीं आ रहा है राजनीतिक दलों का? आप कोई तो आके कहे कि हाँ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने चाहिए, या खाली ये सिर्फ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? सर दिल्ली क्या है ये दूसरी बात। इसके अलावा भी महेंद्र जी मसले और हैं, तमाम है, लेकिन उन मसलों की बात कोई नहीं कर रहा। बीजेपी को हराना है इसलिए साथ आ जाइए, और बीजेपी का ये कहना कि ये यही मसला है कि बीजेपी को रोका जाए। अच्छा रोकिए, आप बीजेपी को खूब रोकिए, आप बैरिकेड लगा दीजिए, आप रास्ते में समुद्र ला दीजिए, मत आने दो बीजेपी को उस तरफ। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि बीजेपी को हम इसलिए रोक रहे हैं। हाँ। ये भी तो बताइए ना। हमने बताया ना, आखिर क्या बता दिया हमने? नहीं, आप बातों को दोहराएंगे, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं महेंद्र सिंह जी, बिल्कुल अब मुझे यही खत्म करना होगा। बीजेपी को हराना है, यही एक मकसद है। और क्या देश इसी मसले को लेकर इंतजार कर रहा है? क्या इसीलिए आप लोग जो टीवी स्क्रीन के उस पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग वोट डाले जाएंगे क्योंकि बीजेपी को हराना है? इसी के साथ फिलहाल यही रुक रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।